ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु लिश्शरफ़िज़ ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतुहु निजातन लिलमुतीईन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वलियुद्दारैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु हक़ सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। लायक़ सद एहतराम उलमाए किराम और हाज़िरीन फ़र्श अज़ा, एक मरहुमा के साल सवाब के लिए मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद की गई है और हम और आप जमा हुए हैं उनके अहले खाना को ताज़ियत पेश करने के लिए और सब्र की तिलक़ीन करने के लिए। यही क़ानून हयात है और यही उसूल ज़िंदगी कि जब हमारे दरमियान से कोई मोमिन या मोमिना इस दार फ़ानी को छोड़कर उस आलम बक़ा में कदम रखता है तो हम उसके इसाले सवाब के लिए मजलिस इमाम हुसैन बर्पा करते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें और अपनी ज़िंदगी का मुआयना करें तो आपको अपनी पूरी ज़िंदगी मजलिस के हिसार में नज़र आएगी। ज़िंदगी का कोई गोशा, ज़िंदगी का कोई हिस्सा, ज़िंदगी का कोई लम्हा ऐसा नहीं होगा जहां आपको मजलिस की खुशबू महसूस ना हो। जिस कबीले से, जिस कौम से, जिस ख़ानदानों से और जिन इलाक़ों से और जिन ज़मीनों से और जिन घरानों से हम और आप ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ मजलिस का असर इतना है कि जब हम मजलिस करते हैं तो फिर खुशी और गम का ख्याल नहीं रखते। हमारे यहाँ मुसीबतें हों तो भी मजलिसें होती हैं और खुशियाँ हों तब भी मजलिस होती है। आलम यह है हमारे समाज का कि अगर हमारे पास घर नहीं है तो घर पाने के लिए मजलिस की जाती है और अगर खुदा घर दे दे तो शुक्राने के तौर पर मजलिस की जाती है। आलम यह है कि घर में बेटे की बारात जाए, सर पे सेहरा बंधे तो मजलिस की जाती है और घर से बेटे का जनाजा निकले तो मजलिस की जाती है। कारोबार ज़वाल की तरफ जा रहा हो तो मजलिस की जाती है और कारोबार में तरक्की पा जाए तो मजलिस की जाती है। बेटा इम्तिहान के लिए निकले तो मजलिस मानी जाती है और बेटा रिज़ल्ट लेके आए तो मजलिस की जाती है। यानी ज़िंदगी के हर रुख में, ज़िंदगी के हर अंदाज में कहीं ना कहीं आपको मजलिस किसी ना किसी रंग से अपनी खुशबू बिखेरती हुई नज़र आएगी। मगर सवाल ये पैदा होता है कि वो कौम कि जो सुबह शाम अपने आप को मजलिस में मसरूफ़ किए हुए है। देखिए उसूल ये है दुनिया का कि अगर ज़िम्मेदार वालिदैन अपने बच्चे को किसी के पास ट्यूशन के लिए भेजते हैं 1 महीना, तो वो बीच बीच में ये चेक करते हैं कि बच्चा वहाँ जा रहा है, कुछ लेके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर बच्चा वहाँ जा रहा है और बच्चे के अंदर तब्दीली पैदा नहीं हो रही है तो कल ये सवाल पैदा होता है कि ये 1 महीना जा रहा था, इसके अंदर तब्दीली क्यों नहीं आ रही। इसका मतलब यह है कि जब ज़िम्मेदार वालिदैन ये चाहते हैं कि बच्चा अच्छा हो, ट्यूशन वाले के पास जाए तो इसके अंदर इनकलाब आना चाहिए, तब्दीली आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। तो फिर आप ख़ुद सोचिए कि दुनिया की सबसे बड़ी दानिशगाह, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है मजलिस हुसैन। हम इसमें आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, सुबह शाम इसमें शिरकत कर रहे हैं, हमारे अंदर तब्दीली क्यों नहीं आ रही है। इसका मतलब यह है कि 2 वजह हैं। या तो हम मजलिस की कैफियत को महसूस नहीं कर पा रहे हैं या अपनी नीयत पर खरे नहीं उतर रहे हैं। मसला यह है कि जब हम मजलिस में आते हैं तो घर से ये कह के नहीं आते कि मजलिस में जा रहे हैं, मजलिस हुसैन में जा रहे हैं। हम जब घर से निकलते हैं तो यही कहते हैं कि मुन्नन बाजी की मजलिस है, सदाकत चच्चा का चहलुम है, फला का चहलुम है। याद रखिएगा, जिस दब तक हम अपने रिश्तों से मजलिस में आते रहेंगे फ़ायदा नहीं होगा। जिस दिन हुसैन की नीयत से आने लगे, कब्र के इधर भी फ़ायदा मिलेगा, कब्र के उधर भी फ़ायदा मिलेगा। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।
एक और सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले, वरना खुद सोचिए कि जब इतनी मजलिस हो रही है तो बदलाव क्यों नहीं आ रहा। तब ये आय करीमा जिसे मैंने तिलावत किया है, मशहूर ज़माना आयत है। इस मजमे के अंदर एक भी फर्द बशर ऐसा नहीं होगा जो इस आय करीमा का हाफिज ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह सब हाफिज हैं। अच्छा, हाफिज हैं, कमाल ये नहीं है, कमाल ये है कि ये वो वाहिद आयत है कि जो आपको अम्मा अब्बा ने याद नहीं कराई, मकतब में मौलवी साहब ने याद नहीं कराई। आज तक किसी माँ ने नहीं कहा कि बेटे ये आयत याद कर। माँ ने बताया अल्लाह एक है, रसूल ये हैं, पंजतन 5 हैं, इमाम 12 हैं, सब बताया, मगर आज तक किसी माँ ने अपने बच्चे को ये आयत याद नहीं कराई। मकतब में गए तो मौलवी साहब ने भी याद नहीं कराई। फिर ये आयत आपको याद क्यों हो गई? और इस आयत के याद करने का एरिया भी कोई कम नहीं है। आलिम को भी याद है, फाजिल को भी याद है, काबिल को भी याद है, जाहिल को भी याद है, मुज्तहिद को भी याद है, मुक़ल्लिद को भी याद, जिस कैफियत में उसे याद है। कमाल है, ये आयत तो वो है जिसका मुतालबा अल्लाह ने नमाज में भी नहीं किया कि जब तुम नमाज में आना तो इसे पढ़ना, जब सुबह में आना तो इसे पढ़ना, ज़ोहरैन में आना तो इसे पढ़ना, मगरिबैन में आना। तो हद ये हो गई कि जुमे में भी मुतालबा नहीं किया गया, फिर भी आपको याद है। तो ये आयत आपको याद कैसे हो गई? बगैर याद कराए ये आयत आपको कैसे याद होगी? इसका मतलब यह है कि ये आयत आपको उस्ताद ने नहीं सिखाई है, ये आयत आपको इस्लामी समाज ने सिखाई है। सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये आयत आपको किसने सिखाई है? ये सिखाई है आपके समाज ने, आपके मुआशरे ने। जिस समाज में, जिस हुसैनी समाज में, जिस इस्लामिक मुआशरे में हम जिंदगी गुजार रहे, उसने हमसे कहा कि जब कोई अपना बिछड़े तो उसका इजहार अपने अल्फाज में ना करना, बल्कि ज़बान पर यह कलमात जारी करना और कहना इन्ना लिल्लाह। कमाल ये है कि अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूँ, आज तक हमारी कौम ने नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने इसे आयत समझ के कभी पढ़ा भी नहीं। उलमा बैठे हैं, इनसे माजरत खाई के साथ, मेरे बुजुर्ग हैं, काबिरीन हैं, मैं इनके सामने क्या, मगर मैं आपसे पूछूँ, आप कहेंगे मौलाना कैसे नहीं, आयत है तभी तो पढ़ रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने इसे जब इसे पढ़ते हैं आपके तसव्वुर में भी नहीं होता कि यह आयत है। दलील दो। आपसे मैं कहूँ आयत तथीर पढ़िए, कैसे पढ़ेंगे? इन्नमा नहीं, पहले प्रोटोकॉल में बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर आयत पढ़ेंगे। आया विलायत पढ़िए, पहले बिस्मिल्लाह फिर आयत। कोई भी आयत पढ़वाई जाए पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा जाएगा, बाद में आयत पढ़ी जाएगी। ये आयत कभी भी आप बिस्मिल्लाह के साथ नहीं पढ़ते, क्योंकि आप इसे आयत समझ के पढ़ते ही नहीं। ये आयत समझ के नहीं पढ़ी जाती है, तो आदत समझ के पढ़ी जाती है। और याद रखना, जज़ा आयत पे है, आदत पे नहीं है। सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब इसकी शोहरत देखिए, हर चीज की शोहरत होती है, एक शोहरत खासा होती है, एक शोहरत आम्मा। इस आयत की शोहरत आम्मा इतनी हुई, ये आयत इतनी फेमस हुई कि क्या अंदाजा लगाएंगे आप इसका अंदाजा लगाइए। टेलीफोन पर बात हो रही है, स्पीकर बंद है, सामने 5 लोग बैठे हैं, टेलीफोन किसी के पास आया, वो बात करता कहने अच्छा, ओह इन्ना लिल्लाह। जैसे ही टेलीफोन कटेगा, सामने वाला सवाल पूछेगा, भाई वलीमा किसका है, अकीका किसका है, भाई किसकी बारात में जा रहे हो? सवाल क्या होगा? भाई खैरियत तो है, कौन मर गया? इसका मतलब यह है कि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में यह आयत साइन बन गई, निशान बन गई, अलामत बन गई मौत का। ये आयत पढ़ी जा रही है, इसका मतलब कोई मर गया है। ये आयत पढ़ी जा रही है, इसका मतलब कोई मर गया है। आप अच्छे खासे समाज में पढ़िए, खुशी का माहौल हो, वलीमा चल रहा हो, और आप एकदम इस आयत की तिलावत कर रहे, खैरियत तो है, कौन मर गया? इसका मतलब यह कि ये आयत जब कान से टकराती है तो दिमाग में एक ही तसव्वुर आता है, मर गया। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, उलमा बैठे हैं, बुजुर्ग हैं, इनके सामने पढ़ रहा हूँ, ये मेरे लिए शरफ है, ये सातीद की मंजिल में। कुरान मजीद में 145 मकामात हुए हैं जहाँ लफ्ज़ मौत आया है, मौत का तस्करा है। बहुत सारे आपको भी याद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लु नफ्सिन, सबको याद है, सबको याद है कि नहीं? अल्लज़ी खलक़ल मौता फ़तमन्नउल मौता इन कुंतुम। मगर आज तक आपने नहीं देखा होगा कि किसी के इंतकाल की खबर आई और सामने वाले ने कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। कहा गया? जब क्या आयत है, सवाब तो इस पर भी मिलेगा, नहीं कहा गया।
आज तक आपने सुना होगा कि जैसी खबर आई, अरे कोई बात नहीं, फतमन्नाउल मौत इन कुंतुम सादिकीन। कमाल ये है, आप गौर कीजिए, खुदा के मिजाज को पहचानिए और शरीयत के एहसान को समझ पहचानिए। अल्लाह ने मौत के वक्त भी आपसे आयत वो पढ़वाई जिसमें लफ्ज़ मौत नहीं है। जानते क्यों? क्योंकि वो तुम्हें डराना नहीं चाहता, समझाना चाहता है। आए हाय आए हाय आए हाय, जिंदाबाद हुसैनियो जिंदाबाद। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। डराना नहीं चाहता। देखिए जो बैठे हैं उलमा को छोड़ के, मुझे एहसास दिलाइए कि मैं शीशे के सामने नहीं, शियों के सामने पढ़ा हूं, इसलिए कि शीशा नहीं बोलता, शिया बोलता है, ठीक है ना। अब आप सुनिएगा भाई, ये जो आयत पढ़वाई जा रही है इसके पीछे सबब क्या है, रीजन क्या है, वजह क्या है? बेवजह पढ़वा रहे 145 आयतें कोई भी आपसे पढ़वा दे, यही क्यों? इसमें तो मौत है भी नहीं, कहीं है इसमें मौत? कोई मौत का लफ्ज है? कहीं खौफ, मलकुल मौत आ गया, ले गया, उठा गया, कब्र, कुछ भी नहीं। नॉर्मल आयत है, इन्ना लिल्लाह। फिर क्यों भाई? भाई मौत वाली आयत पढ़वाते ताकि सिग्नल होता कि आदमी मर गया। अच्छा, आप कमाल ये है कि आप निकाह के टाइम खुतबे में इस आयत की तिलावत कीजिए, फिर देखिए आप। भाई साहब मौलवी से पढ़वाना बंद कर देंगे लोग, इसका तो पता ही नहीं, बेमौका आयतें पढ़ रहे हैं। भाई कुरान है, सवाब मिलेगा, का क़िबला कुरान है, वो ठीक है। ये देखिए मशहूर क्या है। अब मौला फरमाते हैं, सुनिए, मौला फरमाते हैं, अब ये याद रखिएगा ये आयत क्यों पढ़वाई जा रही है, इसका सबब क्या है, इल्लत क्या है, रीजन क्या है, इसका रीजन ढूंढ रहा हूं मैं। मौला फरमाते हैं कि इंसान जिस चीज को नहीं जानता उसका दुश्मन हो जाता है। अब इस दुश्मन के लफ्ज को भी मत लो। इंसान जिस चीज को नहीं जानता उससे खौफजदा हो जाता है, घबराने लगता है, डरने लगता है। जब उसकी हकीकत को नहीं जानता उससे घबराने लगता है। हमारे समाज का भी यही हाल। देखिए कुरान मजीद में बहुत सारे सूरे हैं और सबकी अपनी अपनी एक फजीलत है। मसलन सूरह हम, बहुत सारी फजीलतें हैं, ये करो ये हो जाएगा, ये हो करो वो हो जाएगा, इतनी मरतबा पढ़ो तो ये होगा। ऐसे सूरह मुबारक यासीन, फजीलतों के एक अंबार, कितनी फजीलतें हैं, रिवायात में मिलता है। मकरूज पढ़े कर्जे से अदाई हो जाए, कैद वाला पढ़े रिहाई मिल जाए, बे औलाद पढ़े औलाद मिल जाए, गरीब पढ़े मालदार हो जाए, दुश्मनों में घिरा पढ़े निकल जाए, दुश्मन अंधा हो जाए। ये सारी फजीलतें। बीमार हो वो पढ़े तो शफा मिल जाए। तप में मुब्तला हो, ये लफ्ज आया, तप में बुखार में मुब्तला हो, आप यासीन पढ़ें, खुदा उसको शफा दे देगा। और सारी फजीलतें समेट के आखिर में एक फजीलत लिखी गई है, अगर मोमिन का वक्त आखिर आए इसे पढ़ दिया जाए दम आसानी से निकल जाए। कौम सारी फजीलतें भूल गई, एक याद है, एक ही याद है। मज़ाहिर साहब पूरी तवज्जो, आप नाजिम रहे मेरे, आप ही से निज़ाम चल रहा है, आप सब ठीक है। मौलवी साहब क्या कहा? एक फजीलत याद है। अब आप इसको तसव्वुर में सोचिए कि कोई आदमी बेचारा बुखार में मुब्तला हो, डेंगू चल रहा है, अब पढ़ के आया कि अगर तप वाले के किनारे पढ़ेंगे बुखार वाले शिफा मिल जाएगी, और वो बेचारा गश के आलम में, और आप उसे सुना रहा हूँ यासीन यासीन। उसकी आँख खुली, उसने माहौल देखा कि चारों तरफ तिलावत हो रही है, पूछेगा भाई खैरियत तो है, क्या हो गया, डॉक्टर ने क्या कहा है? नहीं नहीं कुछ नहीं, बुखार है। मान लेगा वो बुखार है, क्योंकि उसने कभी जिंदगी में बुखार वाले के किनारे पढ़ते हुए नहीं देखा। चूंकि जाहिल था लिहाजा घबरा गया। अरे कहाँ बैठे हैं, जरा जागिए। वो आयत आपसे क्यों पढ़वाई जा रही है, इसके पीछे सबब क्या है, राज क्या है? शियत बेवकूफ़ों का मज़हब नहीं है, इसमें पागलों की एंट्री नहीं है, इसमें हौलुओं का दाखिला नहीं है, इसमें कोई चीज़ बेवजह नहीं रखी गई है। अगर आपसे ये आयत पढ़वाई जा रही है तो इसके पीछे राज है। अब आपने तिलावत की, वो घबरा गया, खैरियत तो है, अरे नहीं तुम्हें बुखार है, मानेगा नहीं, हो सकता है दम तोड़ दे घबराहट में। यासीन सुनाई जा रही है तो बात, क्योंकि उसने अपने घर में दादा मामू खालू फूफा किसी को बुखार में यासीन सुनते हुए नहीं, इसलिए घबरा गया। अब ये जो आयत है, ये जो आयत है जो हम वक्त इंतकाल तिलावत करते हैं इन्ना लिल्लाह, इसके लिए भी लोग घबराए हुए हैं कि जहां इसको पढ़ा जाएगा क्या हो जाएगा। नहीं, इसकी सबसे छोटी फजीलत मैं आपको सुनाता हूं, सबसे छोटी, बड़ी तो छोड़ दीजिए, सबसे छोटी, ताकि आप समझे कि यही आयत क्यों पढ़वाई जाती है मुर्दे के सराहने। जब खबर मिलती है यही क्यों पढ़ते हैं, पूरे मजमे की तवज्जो।
क्यों पढ़वाई जाती है? हजरत आयतुल्लाह बहजत फरमाते हैं कि इस आयत का सबसे छोटा मौजज़ा ये है कि अगर आप कोई चीज रख के भूल जाएं और वो आपको याद ना आ रही हो तो आप इसकी तिलावत करें। खोई हुई चीज, भूली हुई चीज याद आने लगती है। पता नहीं कहां बैठा है जलालपुर, वो खोई हुई चीज, भूली हुई चीज याद आने लगती है। अब समझे कि मौत के वक्त इसकी तिलावत क्यों कराई जा रही है? ताकि वो खुदा जिसे तुम भूल चुके हो, सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, वो खुदा जो हमारे तसव्वुरों से दूर हो गया, वो खुदा जिसे हम फरामोश कर चुके हैं, वो खुदा जिसको हम भूल चुके हैं, वो खुदा जो हमारे ख्यालों से दूर है, जब यह आयत पढ़ी जाएगी तो वो याद आएगा। क्यों? इसलिए कि इसमें उसी की तरफ से आमद है और उसी की तरफ बरगश्त है। खुदा की कसम, मौत के टाइम कौन याद आता है? मामू, खालू, अब्बा। जिस कौम से हम ताल्लुक़ रखते हैं, जब हम जनाजा लेके कब्रिस्तान में जाते हैं तब हम तबसरा करते हैं, यहाँ लाइट होना चाहिए, यहाँ हैंडपम्प भी होना चाहिए, समरसेबल भी होना चाहिए, वुज़ूखाना भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। और जैसे ही कब्रिस्तान से बाहर निकले सब भूल गए, जैसे ही दोबारा वहां पहुंचे सब याद आने लगा। जो लोग मौलाना कभी कब्रिस्तान में नहीं गए ना अपने गांवों के, कोरोना में जाके उन्होंने भी वहां पेड़ लगाए हैं। कोरोना में जाके उन्होंने भी वहां दरख्तकारी की है, शजरकारी किया कि नहीं भाई आना तो यही है, मुंबई रह लो कहीं भी रह लो, आना ही है, तो इसी को सेट कर लो क्योंकि अपनी जिंदगी में यही है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि मौत याद नहीं आती है, खुदा याद आता है, खुदा याद आता है। देखिए शीयत में तसव्वुर मौत अजीब है भाई, अजीब है। दुनिया के किसी मजहब में और ये तसव्वुर मिलेगा ही नहीं मौत का, कहीं और है ही नहीं। आप ये बताइए कि आपको किसी और कौम में मुर्दे से बात करता हुआ इंसान मिला है? बताइए आप, कोई आदमी मरने के बाद किसी से बात करता हुआ मिला खड़े होके? अब्बा आप कैसे हैं? अब्बा इतनी जल्दी चले गए? अब्बा नहीं। शियों में होता है और अकेले में नहीं होता, मजमा आम में होता है। खड़ा किया जाता है, वहां मुर्दे को लिटाया जाता है और खोल के बाबा से बुलंद मौलाना कहते हैं इस्मा इफाम, सुन और समझ। मौलाना मेरा एक सवाल है, ये तिलकीन मुझे सुनाई जाए मेरा हक है, आपको सुनाई जाए आपका हक है, इनको सुनाई जाए इनको हक है, इनको सुनाया जाए, जितने यहाँ मजलिस में बैठे हैं सबको सुनाया जाए उसका हक है। कमाल ये कि हमारा मौलवी उसे भी तिलकीन सुनाता है जो पैदाइशी गूंगा और बहरा होता है। नहीं नहीं घबराए वो का तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। हमारे मौलाना उसे भी तिलकीन सुनाते हैं जो पैदाइशी गूंगा और बहरा, जिसके ना कानों ने काम किया ना दिमाग ने काम किया, उसे भी कहते हैं सुन समझ। उस टाइम कौम का कोई चौधरी आके नहीं कहता क्या कर रहे हैं, तो पैदाइशी गूंगा और बहरा था। अच्छा घर वाले भी नहीं कहते, सब चुप होते हैं और सुनते हैं। इसका मतलब समझे? इसका मतलब यह है कि हमारा समाज जानता है कि जो यहां नहीं सुनता वो वहां सुनता है। सलावत पढ़े ना बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जो यहां नहीं सुनता वो वहां सुन रहा, उसे सुना रहे हैं आप। इस्मा इफाम, ये दो लफ्ज हैं, इस्मा इफाम, दोनों का ताल्लुक अलग अलग है, दोनों के सेंटर अलग है। इस्मा इफाम, सुन समझ, सुन समझ, सुन समझ, सुन समझ। जब तक कान सही नहीं होंगे सुन नहीं सकता, जब तक दिमाग सही नहीं होगा समझ नहीं सकता। सुन समझ, सुन और आहिस्ता से नहीं कहते, जोर से कहते हैं। और खाली जोर देखिए एक चीज है, मैं आपको कहूं भाई सुनिए, यानी हिला रहे हैं हाथ पकड़ के, सुन समझ, सुन समझ। अब मेरा आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, वो जिसे आप हिला के कह रहे हैं भाई सुन समझ, अगर वो एक दफा नीचे से कहते हाँ सुना, एक दफा कह दे, बस एक दफा कह दे। जैसे ही आपने कहा सुन समझ, अफहिमता, समझा? हाँ भाई समझ तो ना, बता क्या कह रहा, ये बताइए क्या होगा। एक आदमी कब्रिस्तान में नहीं नजर, घर वाले भी क्या होगा, मगर आप उसे सुना रहे हैं और वो बेचारा सुन रहा है। सुन, अरे मौलाना वो बोलेगा नहीं, बोल सकता है, इसलिए कि जिसने कब्र में सुनने और समझने की ताकत दी है वो बोलने की भी ताकत दे सकता है।
बताइए भाई, आप कह रहे हैं, हिला के कह रहे हैं, जोर। अच्छा कौन सुना, कौन रहा है? आम आदमी नहीं, मौलवी साहब 15-20 साल से कुंभ में आए। अच्छा वो मौलवी साहब की सब सुन रहे हैं और कह रहे हैं सुन समझ। वो एक दफा नीचे कह रहे हैं हाँ सुनाइए क़िबला, क्या होगा आलम? बोलिए, एक दफा कह दे बस, एक, हाँ भाई सुना, कैफियत क्या होगी? क्या ये बोल नहीं सकता? हमें यकीन है कि जिसने इसे सुनने और समझने की ताकत दी है वो बोल भी सकता है, और लोग बोले हैं, मगर तुम क्यों नहीं बोलते? क्योंकि निजाम कुछ ऐसा बनाया गया, तुम भी बोल जाते मगर तुम में बोलने का हौसला नहीं होता। जानते हो क्यों? इसका बहुत खूबसूरत जवाब एक आरिफ बुजुर्ग ने दिया कि मैं जब कह रहा सुन समझ, सुन भी रहा और समझ भी रहा, बोल नहीं रहा, जवाब नहीं दे रहा कि हाँ समझ गया हूँ, समझ रहा हूँ, क्यों नहीं बोल पा रहा? उन्होंने बड़ा खूबसूरत अपनी मिसाल दी उन्होंने, मगर मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ ताकि मजमा समझ जाए। उन्होंने लिखा मसलन मजलिस हो रही और एक बहुत बड़ा खतीब बैठा है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं तो छोटा सा खतीब हूँ, खतीब हो चाहे जितना बड़ा हो वो खिताब कर रहा है, और उसी वक्त का सबसे बड़ा मर्जा आके कुर्सी बिछा के बैठ जाए। मतलब यहाँ जलालपुर में मजलिस हो रही है, मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ, आप सब सुन रहे हैं, और यहाँ आयतुल्लाह सिस्तानी बैठ जाए, कैफियत क्या होगी? आप सुनेंगे मुझे, देखेंगे उन्हें, यानी कहाँ बैठे, सुनेंगे मुझे, आवाज मेरी कानों में जाएगी मगर नजर उधर होगी, तवज्जो उधर होगी, चेहरे में उनके गुम रहेंगे। वो कहते हैं अगर मजलिस में मरजाए वक्त आ जाए तो फिर पूरी तवज्जो उधर ही हो जाती है। वो तक कहता कब्र का भी हालम यही है, जब तुम्हें तिलकीन सुनाई जाती है तो किसी की कुर्सी लगी होती है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, एक और सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कोई ऐसी शख्सियत है जिसकी दीदार की तमन्ना हमें थी, जिसके चेहरे को देखने की तमन्ना थी, आज वो चेहरा नजर आया, हम उसमें गुम हैं, खोए हुआ सुना रहे हैं, सुन समझ। आलम इस्लाम के 73 फिरके हैं, किसी में ना सुनाया जाता ना समझाया जाता है, आप ही को सुनाया जा रहा है, आप ही को समझाया जा रहा है, सुन समझ में। भैया क्यों? जैसे और लोगों ने अपने मुर्दे दफन कर दिए, तुम भी दफन कर दो। कमाल यह कि हम शरीयत का तो कानून है कि इस पर मच्छर बैठने ना देना, मक्खी बैठने ना देता, और कब्र में तुम हिला हिला के करो सुन समझ, सुन समझ, सुन समझ का मौलाना इसलिए सुनवा रहे और समझा रहे हैं ताकि पूरी दुनिया को पैगाम मिल जाए कि जब कब्र में जाके हमारे मुर्दे का दिमाग खराब नहीं हुआ, बुखार में नबी का दिमाग खराब कैसे हो गया? सलात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सुना रहे हैं समझा रहे हैं, सुना रहे हैं समझा रहे हैं। अच्छा कोई नई चीज सुना रहे हैं, बोलिए, कोई नई चीज सुना रहे हैं, वो चीज सुना रहे हैं जो बचपन से सुन रहे हैं, उसमें एक लफ्ज भी तो नहीं बदल रहे हैं, वही जू का तू जो पूरी जिंदगी सुनते हुए हो गए, वही जो हम मजलिसों में सुनते हैं और उसी अंदाज में सुनते हैं। जैसे हम लोग आपको मजलिस में सुनाते हैं वैसे ही मौलवी साहब अरबी में आपको तिलकीन में सुनाते हैं। जब खतीब नुक्ता देता है तो पहले क्या कहता है? पूरी तवज्जो फरमाइएगा, समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, वहाँ भी हो रहा, सुनिएगा समझिएगा। अच्छा कौन सी नई चीज़ सुना रहे? कोई जो बचपन से सुनता आ रहा, तेरा अल्लाह ये है, तेरा रसूल ये है, तेरा काबा ये है, तेरा किबला ये है, तेरा पहला ये है, तेरा दूसरा ये है, तेरा तीसरा ये है, तेरा चौथा ये है, तेरा पाँचवा ये है, तेरा छठा ये है, तेरा सातवां ये है, तेरा आठवां ये है, तेरा नवा ये है, तेरा 10वां ये है, तेरा 11वां ये है, तेरा आखिरी है। इसीलिए कहते हैं मजलिस में आया करो, इसीलिए कहते हैं मजलिस में आया करो, इसी लाउड स्पीकर पे बुलाते हैं आ जाओ मजलिस शुरू हो गई, ताकि जब मजलिस में आओगे और सुनोगे, ताकि जब कब्र में सुनाया जाए तो एहसास ना हो कि कब्र में लेटे हो या मजलिस में बैठे हो। एहसास है, ये एहसास है जाने के नाम। अब आप पूरा निज़ाम है, एक सिस्टम है। अगर हम अपनी समाज को, इस मुआशरे को सुधारना चाहते हैं, मौत को समझ लें। मौत को समझते ही साहब सारा निज़ाम अल्लाह ने उस 6 घंटे के सिस्टम में बना दिया। मरने से दफन तक जो होती है निज़ाम, उस पूरे निज़ाम में आपके हयात का निज़ाम मौजूद है। कैसे रहना है, क्या करना है, फला करना है। मैं आपको बताऊं, देखिए जिस ज़माने में हम हैं, इस ज़माने में एक दौड़ है। वो दौड़ क्या है? वो दौड़ ये नहीं है कि मैं कारोबार में भैया से आगे निकल जाऊँ, मैं बिल्डिंग बनाने में चच्चा से आगे निकल जाऊँ, माजरत के साथ, बर्ज़ माजरत। भाई एक दौड़ है, मौलवी साहब से आगे निकल जाऊँ, मौलवी साहब को पीछे है, ये क्या जानते हैं हम? चलिए भाई जानते हैं। मौत देखी आपने क्या होता है? मस्जिद में जाते हैं, निज़ाम देखिए, निज़ाम
क्या निज़ाम बनाया गया। जब आप मरते हैं और जनाजा उठता है और लाइन में लगते हैं तो क्या होता है, जब सफ़े लग जाती हैं तो सारी सफ़े लगा के मौलवी साहब को आगे खड़ा किया जाता है और फिर मौलवी साहब से भी आगे जो रखा जाता है कौन होता है, मुर्दा। मुर्दा होता है, पहले मुर्दा फिर मौलाना फिर जमात। जुमे की नमाज में जाइए पहले मौलाना फिर आप, सुबह की नमाज में जाइए पहले मौलाना फिर आप, ज़ोहरैन में जाइए पहले मौलाना फिर आप, मगरिबैन में जाइए पहले मौलाना फिर आप, ईदैन में जाइए पहले मौलाना फिर आप। मगर जब नमाज जनाजा में जाते हैं पहले मुर्दा फिर मौलाना फिर आप। आपने गौर ही नहीं किया। इसका मतलब यह है कि जितने जिंदा थे सब मौलाना के पीछे थे, जैसे ही मुर्दा हुआ मौलाना के आगे आ गया। इसका मतलब यह है कि मौलाना के आगे आता ही वो है जो समाजी तौर पर मुर्दा हो जाता है। ओए हाय हाय हाय, अब ये लफ्ज वही खामोश रहेगा जहां पानी जा रहा है। फिर सुनिए, जब तक जिंदा रहा मौलाना के पीछे रहा, जैसे ही मरा कौम ने लाके खुद आगे रख दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारी जिंदगी मौलाना के पीछे रहने में है। जिस दिन तुम आगे निकले सारा समझ जाएगा, समाज समझ जाएगा कि फिक्री तौर पे मुर्दा है, शऊरी तौर पे मुर्दा है, अकली तौर पे मुर्दा है, नजरियात के तौर पे मुर्दा है। जिस्म जिंदा है मगर रूह मुर्दा है। ये निज़ाम है, परवरदिगार आलम ने एक निज़ाम दिया है। बहुत मौत हो गई जी, मर गए। अब उसके बाद क्या होगा? अब ये मुझे एक पर्ची दी गई है, उसमें लिखा गया है कि इस पे रोशनी डालें। मैं उसी एतबार से आपकी खिदमत कर रहा हूँ। मौत जिंदगी में नहीं पता चलता कि कौन कितना बड़ा आदमी था, मरने के बाद पता चलता है कौन कितना बड़ा आदमी था और क्या छोड़ के गया है। वरना सबको तो मौत आनी, सबके लिए पढ़ा जाएगा कि अल्लाह की जानिब से आए वापस अल्लाह की जानिब जाना। जिंदगी में नहीं पता चलता। जिंदगी में तो हमने सबकी बैठकें सजी हुई देखी हैं, मगर आप यकीन जाने हजारों आदमी ऐसे हैं कि जिनकी जिंदगी में बैठक सजी रही, जिंदगी के बाद बैठक उजड़ गई। वो जो बैठक पे रोज बैठते थे वो भी जनाजे में नहीं आए। अरे पता नहीं कहाँ बैठे हैं भाई, मेरे लफ्ज़ पे गौर करें। हमने अपनी आंखों से देखा है, वो जो जिंदगी में बैठक पे आते थे, जो चाय पे चाय मंगाते थे, जब वो मरा तो जनाजे पे भी नहीं आए। और हमने ऐसा भी देखा कि वो जो कभी बैठक पे नहीं आया, जब जनाजे की खबर सुनी तो वो भी आ गया। इसका मतलब यह है कि पास बैठने से दोस्ती का एहसास नहीं होता, जनाजे में शिरकत से एहसास होता है। जनाजे में शिरकत से एहसास होता है कि कौन किस मिजाज का था, कौन सच्ची मोहब्बत करता था, कौन झूठी मोहब्बत करता था, कौन कैसा था। इसका कब पता चलेगा? जब जनाजा उठेगा। जनाजे से पहले किसी का नहीं पता चलता। जनाजे पे पता चलता कितना बड़ा, बहुत बड़ा आदमी जलालपुर का मर जाए, आदमी 100 लोग एक दूसरे को कहेंगे यार इतना बड़ा आदमी मरा है भाई, इतना बड़ा आदमी, 100 आदमी। और बहुत छोटा सा आदमी मर जाए और हजारों की तादाद में मजमा, भाई ये क्या हो गया, बहुत इसका मतलब यार बड़ा इसकी पकड़ दी। लोग जनाजे के मजमे से तय करते हैं कैफियत क्या है। आप नहीं पहुंचे। जनाजे के मजमे से तय करते हैं कि कैफियत क्या है। कैफियत से पता चलता है कि किस लेवल का जनाजा है। अब आप करीब आइए। अच्छा, जनाजे में मजमा किस कैफियत से बढ़ता है? पहले देखते हैं शख्सियत कितनी बड़ी है। ठीक है, आदमी प्रधान हो उस लेवल का जनाजा होगा, विधायक हो उस लेवल का जनाजा होगा, MP हो उस लेवल का जनाजा, मिनिस्टर हो उसका, चीफ मिनिस्टर हो, जो जो पोस्ट बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे मजमा भी बढ़ता रहेगा। मैं ये पूछ रहा हूँ, इस कायनात का सबसे ऊंचा आदमी कौन है? ठीक है ना, सबसे ऊंचा आदमी। अब मैं और करीब आऊँ, शरीफ कौमों की पहचान में और आपको बता दूँ। देखिए शरीफ कौम की पहचान, मतलब मैं मिसाल के तौर पे यहाँ आया, मजलिस पढ़ रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं मजलिस पढ़ते यहाँ से उतरूँ, अटैक हो और यहीं मर जाऊँ। आप यकीन जाने जो मजलिस में भी नहीं आया वो भी जनाजे में आएगा। क्यों भाई? मौलाना मजलिस पढ़ने आए थे, दीन की बातें करने आए थे। कमाल है, मौलाना मजलिस सुनाने आए थे, दीन की बातें सुनाने आए थे, दीन लेके नहीं आए थे। इसका मतलब यह है कि शरीफ कौम की पहचान यह है कि शरीफ कौम उसके भी जनाजे में जाती है जो दीन सुनाता है, दीन सिखाता है। तुम कितने बड़े बेगैरत थे, तुमने उसका भी जनाजा छोड़ दिया जो दीन लाता है।
जो दीन लाता है। बताइए आप किस लेवल का मजमा, किस लेवल का आदमी होगा भाई। जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा जनाजा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, पोस्ट है उस आदमी की रिसालत और नबूवत। नहीं, गलत कह गया, नबूवत नहीं, वो जिसका जनाजा है वो नबी नहीं है, नबियों का नबी है, रसूलों का रसूल है। इसके पसीने के कतरे नबी बने, इसकी शहादत और इसकी गवाही नबूवतों की आबरू है। इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा आदमी, लेवल समझ गया? किस लेवल का आदमी है? आज़ाए फातिमिया भी करीब है, उसको नजर में रख के ये जुमला सुन लीजिएगा। इस लेवल का आदमी, नबियों का नबी, रसूलों का रसूल, मुरसल आजम। ठीक है, इस मयार का आदमी। मौलाना कभी कभी होता आदमी बहुत बड़ा होता है, अगर गलत शहर में मर जाए तो भी मजमा कम हो जाता है। मतलब जहाँ अफराद कम हो, अपनी तादाद कम हो, ये देखा जाता है कि भाई तादाद कितनी, शहर तो ठीक है बड़ा था, अपने लोग कम थे बेचारे, जितने थे उतने आ गए। तो मैं शहर का नाम भी बता रहा हूँ, शहर का नाम है मदीना। नबी प्लस मदीना। मौलाना तादाद किसकी ज्यादा है? भाई हर शहर में तादाद देखी जाती है, तो तादाद ये कि जितने हैं सारे सहाबी हैं। आप कहेंगे सारे सहाबी क्यों? हमने तो सहाबी की तारीफ ये पढ़ी है जो सोहबत रसूल में बैठा हो, जिसने रसूल का दीदार किया हो। अब आपके अगर किसी को सुन के दर्द हो जाए तो मैं क्या करूं? हम तो सहाबी का तस्करा करेंगे, जब सहाबी थे तो सहाबी कहा जाएगा ना, मगर क्या करें, सहाबी और हैं, अहले बैत और हैं। मैं एक जुमला कहना चाहता हूं अगर आप तक पहुंच जाए, सहाबी में और अहले बैत में बुनियादी फर्क यह है कि सहाबी अगर अर्श पे भी बैठ जाए तो मोहम्मद का गुलाम कहलाएगा, हुसैन फर्श पे भी बैठा हो मोहम्मद की जान कहलाएगा। किस लेवल का आदमी? सारे सहाबी, सारे सहाबी। अच्छा चलिए, सारे सहाबी हैं, सबने नबी को देखा है। मयार आदमी का रसूल है, शहर मदीना है, मजमा साहब। मौलाना ये देखा जाएगा रिश्तेदारियां कितनी थी, रिश्तेदारियों से भी तो जनाजा में रौनक बढ़ती है। मैं मिसाल के तौर पे अगर किसी के 4 बेटे हों, 4 बेटियां हों, तो लोग कहते हैं भाई 8 समधियाने थे। ठीक है, ठीक है, ससुराल बड़े खानवादे में थी, तो रसूलुल्लाह की तो 9 ससुरालें खुद वही हैं भाई। रसूलुल्लाह की बकौल आप भाई तारीख के 9 तो हैं, अब अगर हर घर से भी अगर 2-2 आ जाते। अब मजमे का मयार समझिए आप, मजमे का मयार। ठीक है, रसूल है, नबी है, मुरसल है, ठीक है, शहर मदीना है, असहाब का मजमा है, बड़े बड़े समधियाने हैं, बड़ी बड़ी रिश्तेदारियां हैं, बड़े बड़े खानवादों में रसूल का आना जाना है। ठीक है, अब वो अच्छा ये देखा जाता है दामाद कितने, तो दामाद भी 4 हैं, बेटियां भी 3 हैं। चलिए 3 दामाद लगाइए, 4 बेटियां लगाइए, उनका भी सब जोड़िए ना आप सर। अब इतना बड़ा प्रोटोकॉल का आदमी इस दुनिया से जा रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं जलालपुर वालों, हाथ जोड़ के, मजमा कितना होना चाहिए? मौलाना आप पहले कोई हमें मजमा दिखाएं, उस एतबार से हम तय करेंगे कितना होना चाहिए। चलिए मैं आपको मजमा दिखा देता हूं। अभी 70 दिन पहले इसकी तकरीर सुनने के लिए जो मजमा जमा हुआ था वो 1.25 लाख था। मैंने हिसाब पूरा जोड़ा है, उलमा बैठे 70 दिन पहले। आप कहेंगे 70 कैसे? 18 ज़िलहिज सन 10 हिजरी। ठीक है, 30 से 18 निकालिए बच्चे 12 दिन ज़िलहिज के। ज़िलहिज इस्लामिक कैलेंडर का आखिरी महीना है। महीना खत्म होते ही साल भी बदल जाएगा, सन भी बदल जाएगा और महीना भी बदल जाएगा। 12 दिन ये चांद नजर आया, साल बदला, महीना बदला है मुहर्रम। 30 दिन मुहर्रम के, 12 और 30 बोलिए कितना? 42। 12 और 30 42। फिर 28 दिन सफर के, 42 और 28 कितने हो गए? 70। जिसे सुनने के लिए 70 दिन पहले 1.25 लाख का मजमा हो। अच्छा और करीब आ जाऊं, उलमा से मेरा सवाल है, क्या कुल तादाद उस वक्त मुसलमानों की 1.25 लाख थी? अगर मैं कहूं सारा जलालपुर इस वक्त इस मजलिस में, आप कहेंगे पागल है, ये सारा जलालपुर थोड़ी है, ये मजलिस का मजमा है। जलालपुर में तो हजारों की तादाद है। इसका मतलब यह है कि गदीर में जो मजमा हुआ था वो कुल मुसलमान नहीं थे, वो मुसलमान थे जो हज करने आए थे।
इसका मतलब यह है कि मुसलमानों की तादाद भी ज्यादा है, नबी भी बहुत बड़ा है, शहर भी बहुत बड़ा है। शहर भी वो है जिसमें सब सहाबा हैं, समधियाने भी बड़े बड़े हैं, बेटियां भी बड़ी बड़ी हैं, दामाद भी बड़े बड़े हैं। अब मजमा कितना होना चाहिए? मजमा कितना होना चाहिए भाई? जिसे सुनने के लिए 1.25 लाख आया हो, कितना मजमा होना चाहिए? बोलिए, सवाल में दम है कि नहीं? कांटे से नहीं कटेगा है? अगर किसी गांव में कोई इज्जतदार आदमी मर जाए ना और मजमा कम हो तो लोग सवाल पैदा करते हैं, मजमा नहीं आया भाई, मजमा नहीं आया। तुम इस दौर में सवाल कर रहे हो मजमा नहीं आया, हम उस दौर का सवाल कर रहे हैं। रसूल का मजमा जनाजा था, मजमा क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? कितना मजमा होना चाहिए था? इस लेवल का कोई रसूल नहीं है। ये नूर अव्वल है, अक्ल अव्वल है, हुस्न अव्वल है, करम अव्वल है, इश्क अव्वल है, जमाल अव्वल है। गिनती का पहला अदद है, ताहा है, यासीन है, मुजम्मिल है, मुदस्सिर है, मुबश्शिर है, सादिक है, अमीन है, बशीर है, नज़ीर है, सिराजुम मुनीर है, अहमद मुस्तफा है, मोहम्मद मुस्तफा है। मजमा किस लेवल का होना चाहिए था? आप क्या समझ रहे हैं? हाथ जोड़ के एक जुमला कहूं, ये मैं तुम्हें क्यों सुना रहा हूं? ताकि तुम्हें पता चले कि एक दिन में फातिमा के दरवाजे पे लकड़ियां नहीं आई, एक दिन में करबला नहीं बनी है, एक प्लानिंग हुई है, एक साजिश हुई है जिस पर पर्दा डाला जा रहा है, एक साजिश हुई। और शियो, मैं हाथ जोड़ के एक जुमला कह रहा हूं, उलमा बैठे हैं इनकी मौजूदगी में, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। फला साहब तो माविया पे लानत करने लगे, ना ना, ये माविया पे लानत नहीं कर रहे हैं, ये माविया को कुर्बान करके पीछे वालों को बचा रहे हैं। फिर सुनिए जो मैं कह रहा हूं, ये जो एक जमान माविया पे लानत हो रही है, अरे फला साहब तो माविया पे नाम लेके लानत कर रहे हैं। खुश मत हुआ करो, सोचने का मकाम है। ये माविया को कुर्बान कर रहे हैं कि इस पे जारी जाए और बच जाए। मगर आप जानते हैं शिया किसे कहते हैं? जानते हो शिया किसे कहते हैं? शिया उसे नहीं कहते जो यजीद पे लानत भेजे, शिया उसे भी नहीं कहते जो मरवान पे लानत भेजे, शिया उसे भी नहीं कहते जो खुली पे लानत भेजे, शिया उसे भी नहीं कहते जो माविया पे लानत भेजे। जानते हैं? क्योंकि ये सब तो प्रोडक्ट हैं। शिया उसे कहते हैं जो कंपनी पे लानत भेजे। हाय हाय, प्रोडक्ट पे लानत भेजना शिया थोड़ा ही है, कंपनी पे भेजना लाना जरूरी है। मुहर्रम में हम प्रोडक्ट पे लानत भेजते हैं, अय्याम फातिमिया में कंपनी पे लानत भेजते हैं। सलात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मजमा कितना होना चाहिए था? सवाल वही है। उठाओ मुसलमानों की किताबें, सच्ची झूठी अच्छी बुरी सब किताबें जमा करो, मजमा साबित करो। हम इस बात पे खुश नहीं होते कि गदीर में 1.25 लाख थे, हम इस बात पर होते हैं कि मुस्तफा के जनाजे पे नहीं थे। कितना मजमा? खुद बताइए, इतना बड़ा आदमी जा रहा है, किस लेवल का मजमा होना चाहिए? नॉर्मल, जबकि सारे मुसलमान नहीं है 1.25 लाख में, तादाद बहुत ज्यादा है। जाहिरन जो उस वक्त मौजूद थे उनकी तादाद 1.25 लाख। मैं आपसे पूछ रहा हूं 1 लाख, बोलिए 1 लाख, 90,000, 80,000, 70,000, 60,000, 50,000, 40,000, 30,000, 20,000, 10,000, इतने भी नहीं, 5,000, 1,000, 500, 100, 10। मजलिस तो खत्म हो गई। जिसे सुनने के लिए 70 दिन पहले 1.25 लाख का मजमा था, उसके जनाजे में 7 आदमी। चलो तुम जहरा के जनाजे में नहीं आ पाए, तुम हसन के जनाजे में नहीं आए, तुम ज़ैनुल आबिदीन के जनाजे में नहीं थे, हमें इस पे सवाल नहीं करना है। हमारा तो सवाल ये है, और सुनो, वो जो जनाजा था वो शिया सुन्नी के रसूलों का नहीं था, उम्मत मुस्तफ़ा के रसूल, उम्मत के रसूल हैं।
इसलिए कि मदीने में ना कोई शिया था, ना सुन्नी, ना हनफी, ना मालिकी, ना हम्बली, ना कादरी, वहाँ सब उम्मत मुस्तफ़ा। इतने बड़े मयार का इंसान उस दुनिया से, जरा 7 आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आती? जब किसी का बाप मरे, अगर जनाजे में 7 आदमी हो, सोचे खुदा। अच्छा, और बाप भी वो जिस पे ने एहसान ही एहसान किया, इस लेवल का आदमी इस दुनिया से जा रहा है। चलो तुम जनाजे में नहीं आए, पुरसा देने आ जाते। देखिए, और उन 7 आदमी, फिर दर्द होता है सबके, उन 7 आदमियों में भी या अली थे या अली वाले थे। मौला ने एहतमाम किया, एक पर्दा लगाया, पर्दे के इधर रसूलुल्लाह का जनाजा रखा और बैठ गए। अली, रसूल, पर्दा, और पर्दे के उधर वो चंद अफराद बैठे हुए। एक साहबी हैं, साहबी क्या है, रसूलुल्लाह के भी चचा हैं और हज़रत अली के भी चचा हैं, अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब। अच्छा, इतना बड़ा शहर में 7 ही आदमी है, तो सारा शहर कहाँ गया? अब जुमला इस तरह, सारा शहर एक महफूज मकाम पर जमा था, सारा शहर पूरे महफूज मकाम पर मौजूद था। आ गए जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, अली मेरी जान तुम यहाँ बैठे हो? जी चचा। शियो, ये जुमला नहीं है, ये शीयत के माथे का ताज है, ये जुमला जो अली ने कहा है। इसे सोने की तख्ती पे लिखवा के घर में लगाना कि तुम्हें अली जैसा इमाम मिला है। सुनो अली का एहसान, सुनो अली का एहसान। मुसलमान सुने कि अली का क्या एहसान है। अली का कोई एहसान न मानना मगर ये मानना जो अली ने बताया। मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरी जान, अली तुम यहाँ बैठे हो? जी चचा। का सारा शहर तो वहां बैठा है? क्या तो चचा मैं क्या करूं? तो तुम भी चलो। तो क्यों? का वहां एक नया बादशाह रसूलुल्लाह के बाद एक हाकिम बनाने की तैयारी की, तुम चलो। चचा मैं नहीं जाऊंगा। मेरे लाल, अगर तुम ना गए तो ये बादशाहत की खिलाफत चली जाएगी। चचा मैं नहीं जा सकता। जब चचा ने ज्यादा इसरार किया तो अली ने एक जुमला कहा जो शीयत के माथे का ताज है। चचा क्या आप ये चाहते हैं मैं खिलाफत के लिए मोहम्मद को छोड़ दूं? जागिए चचा, क्या आप ये चाहते हैं कि मैं खिलाफत के लिए मोहम्मद को छोड़ दूं? ये जुमला नहीं है, ये लाइन है, ये खत है, ये हद फासिल है जो अली ने अपने और औरों के दरमियान खींच दिया। और अली ने कहा सुनो, मुझसे इन्हें, मुझे इनसे मिलाने की जरूरत नहीं है। ये है, मैं हूं। इनमें और मुझ में बस यही फर्क है कि मैं वो हूं जिसने मोहम्मद की वजह से खिलाफत को छोड़ दिया, इन्होंने खिलाफत की वजह से मोहम्मद को छोड़ दिया। इस लेवल का आदमी दुनिया में। आदमी जनाजे में कितने? 7 आदमी। सोचिए कितना बड़ा है। आप ये सोच रहे हैं अगर रसूलुल्लाह के जनाजे में मजमा आ जाता, खुदा की कसम दरे फातिमा न जलाया जाता। कुछ गलती तो नहीं मैं कहूंगा, कुछ मिस्टेक्स, कुछ खामियां हमारी तरफ से भी हुई इस मिंबर से। कुछ लोगों ने मिंबर से कहना शुरू किया खैबर कब तक पढ़ा जाएगा, खैबर क्यों पढ़ा जा रहा है, खैबर कब तक उखाड़ा जाएगा, खैबर कब तक सुनाया जाएगा। हम ये समझ रहे थे कि इनका ज़ाती फैसला है कि खैबर क्यों सुनाया जा रहा है। हमें तो अब समझ में आया कि खैबर पे हमला नहीं था। सुनिए, अगर खैबर ना सुनाया गया तो आने वाली नस्लों को खैबर याद नहीं होगा। अगर खैबर याद ना हुआ तुम फिदक कैसे साबित करोगे? अगर खैबर ना होता तो फिदक ना होता। कहाँ बैठे हैं जरा, फिर सुनिए, अगर खैबर ना होता तो फिदक कैसे साबित करेंगे आप? फिदक, खैबर को हटा के फिदक कहां से आया कैसे बताएंगे? साबित कर देंगे? बगैर खैबर के फिदक कैसे साबित होगा? प्लानिंग क्या की गई? मैं कह रहा हूं पिछले 15 साल से आपने खैबर सुना है कायदे से, एक आन नुक्ते को छोड़ के। नुक्ता आ गया कि खैबर उखाड़ दिया हमने, सुभान अल्लाह। प्रॉपर खैबर, तारीखी खैबर, खैबर की तारीख आपने सुनी है? नहीं, क्योंकि 15 साल से यही एडवर्टाइज हो रहा है। कब तक उखड़ेगा, कब तक सुनाओगे, कब तक बताओगे? हर बच्चे को खैबर सुनाओ, बच्चे को खैबर सुनाओ, इसलिए कि अगर खैबर न सुनाया गया तो फिर फिदक कहाँ साबित करोगे? अच्छा, फिदक साबित नहीं होगा तो छिनेगा कैसे? छिनेगा नहीं तो सैयदा लेने कैसे जाएंगी? लेने नहीं जाएंगी तो फिर हमला कैसे होगा?
हमला नहीं होगा सैयदा शादी शहीद कैसे होंगी? शहीद नहीं होंगी तो कातिल कहां से आएगा? इसका मतलब यह है कि खैबर छुपाया नहीं जा रहा है, कातिल फातिमा छुपाया जा रहा है, प्लानिंग की जा रहा है। इतना बड़ा आदमी इस दुनिया से 7 आदमी, अब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा इस दुनिया से गई। सैयदा ने तो खुद मना कर दिया, या अली फला 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 मेरे जनाजे में। मैंने क्या कहा था? पूरी जिंदगी का निजाम इसी मौत में है। आखिरी बात सुनिए, अमल इस्तेमाल फिर सुनिए, पूरी जिंदगी का निजाम इसी मौत में। हम ये सोचते हैं कि भाई हम जनाजे में जा रहे हैं, कांधा दे रहे हैं, सऊबतों को बर्दाश्त करें, हमने इस पर एहसान किया। नहीं, एहसान वैसान कुछ नहीं है। आप ना भी कांधा देते वो तो कब्र तक पहुंच जाता। क्या मिलता है आपको? जानते क्या मिलता है? रिवायात में कि जब मुर्दे को कब्र में लिटा के आप वापस आते हैं ना, तो जब फरिश्ते कब्र में आते हैं तो सबसे पहले एक मुनादी देते हैं, एक खबर देते हैं, ए नए मकान में आने वाले नए मेहमान, अल्लाह ने तुझे तोहफा दिया है कि अल्लाह ने उन सब के गुनाह माफ़ कर दिए, उन सबको बख्श दिया जिन्होंने तेरे जनाजे में शिरकत की है। फिर सुन लीजिए, मजलिस तमाम हो गई, अपनी ताकतों को जमा कीजिए और इस जुमले को वसूल कर लीजिए। जब कब्र में हमें और आपको लिटाया जाएगा तो सबसे पहले फरिश्ते आके ये खुशखबरी देंगे, ए नए मकान में आने वाले नए मेहमान, अल्लाह ने तुझे तोहफा दिया है कि अल्लाह ने उन सब को बख्श दिया कि जिन्होंने तेरे जनाजे में शिरकत की है। मयार समझिए, अपना अजमत समझिए, वक़ार समझिए, विलायत अली का एहसान समझिए। कमाल ये है, जो मेरे जनाजे में शिरकत करेगा वो बख्शे जाएगा, जो आपके जनाजे में शिरकत करेगा वो बख्शा जाएगा, जो आपके जनाजे में शिरकत करेगा वो बख्शा जाएगा, जो आपके जनाजे में, अच्छा जो हमारे जनाजे में शिरकत करेंगे वो तो बख्शे जाएंगे, जो जिन्होंने ज़हरा के जनाजे में शिरकत की वो भी बख्शे जाएंगे। आपने गौर नहीं किया, ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने क्या कहा? या अली मेरे जनाजे में ये ना आए। आपने समझा ही नहीं। इसका मतलब यह है कि मशीयत फातिमा ये है, मशीयत सैयदा ये है कि कायनात बख्शी जाए, मगर ना ये बख्शा जाए, ना ये बख्शा जाए, ना ये बख्शा जाए। खुदा की कसम, एहसान मानिए अहले बैत अल-मुसल्लाम कि अहले बैत अल-मुसल्लाम ने हमें एक निज़ाम हयात दिया है, जो दुनिया में आया उस वापस जाना। अज़ाए फातिमिया करीब से करीब तर है। जलालपुर की अपनी एक तारीख़ रही है अज़ाए फातिमिया की। ये मत समझिए कि हम बहुत ज़्यादा अज़ाए फातिमिया करें, जितना करोगे उतना कम है। इसलिए कि ये मजालिस नहीं है, ये तहरीक है एक ज़हूर इमाम की। हम और आप क्या हैं भाई? अगर हम जुलूस में आ जाते हैं, मजलिस में आ जाते हैं, हम समझते बहुत बड़ा एहसान कर दिया। ना, हम और आप क्या हैं? उठाइए, उलमा की तारीख देखिए, वो उलमा जो साल भर अपने दफ्तर, अपने घरों से बाहर नहीं निकलते, सिर्फ दर्स व तदरीस में मसरूफ़ रहते हैं। जब अज़ाए फातिमिया होती थी, पा बरहना अपने मकतबों से निकलती थी। कौन? खुदा गरीक रहमत फरमाए हज़रत आयतुल्लाह मिर्ज़ा जवाद तबरेज़ी, हज़रत आयतुल्लाह वहीद खुरासानी, हज़रत आयतुल्लाह साफ़ी गुलपैगानी, और अभी आपने देखा होगा 13 जमादुल ऊला में नजफ़ अशरफ में किस शान से जुलूस निकला है। क़यादत कौन कर रहा है? अल्लाह अकबर। हज़रत आयतुल्लाह बशीर नजफ़ी, हज़ारों की तादाद में तुल्लाब, उलमा, फ़ुक़हा शिरकत कर रहे हैं। हमारी जान कुर्बान, हमारी इज्जत कुर्बान उनकी इज्जतों पर, हमारी जान कुर्बान उनकी जानों पर। हमारा सलाम हो ऐसे उलमा को। क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? का इसलिए कि जब कोई दुनिया से जाता है तो पुरसा देने उसके दरवाजे पे जाता है। आयतुल्लाह बशीर हज़ारों उलमा को लेके कहाँ जा रहे हैं? कि हम पुरसा देने अली के दरवाजे पे जा रहे हैं। ये वहीद खुरासानी हज़ारों लोगों को लेके कहाँ जा रहे हैं? कि पुरसा देने फातिमा मासूमा के दरवाजे पे जा रहे हैं। मैंने खुद उन जुलूसों में शिरकत की है। एक अजीब व गरीब कैफियत होती है। बुजुर्ग उलमा जिनके हाथ देखोगे तो रूई से ज़्यादा नाजुक, पा बरहना चलते हैं, अल्लाह अकबर, और कहाँ के पुरसा देते हैं? फातिमा मासूमा के दरवाजे पर आके पुरसा। अल्लाह अकबर। मेरी खुदा से दुआ, काश अगर ये सारे उलमा एक दिन वो आता कि ज़हरा को जाके उसके बाबा का पुरसा देते। अल्लाह कैफियत समझिए।
जब किसी का बाप मरता है ना, खुसूसन बेटियों को ये देखती हैं, बेटियां बड़ी हसास होकर, मेरे बाप को पुरसा देने कौन आया, मैं यतीम हुई हूँ। इसलिए कि बेटियां तो जनाजे की रौनक होती है ना। क्यों कहा गया जनाजे की रौनक? जानते हैं जनाजे की रौनक क्यों कहा गया? आप जानते हैं बेटियों को? इसलिए कि सारा शहर जमाओ और एक बेटी आ जाए, पूरे शहर को पता चल जाता है कि अब ये मरहूम की बेटी आई है। उसकी चीखें बताती हैं, उसके मरसिए बताते हैं, उसके नालों बताते हैं, उसकी आवाज़ें गिरिया बता देती है कि ये बेटी है। मुसलमानों को फातिमा की ये आवाज़ भी बर्दाश्त न थी। शिकायत कर रहे हैं, अली सैयदा से कहो या दिन में रोया करे या रात में रोया करे। जान तो ज़हरा कितनी गरीब हो गई थी, ज़हरा इतनी गरीब हो गई थी कि अली ने शहर के बाहर एक बैतुल हुस्न बनाया, सैयदा वहाँ जाकर रोती थी। मुसलमानों का कहना या दिन में रोए या रात में रोए, सैयदा रोती रही रोती रही रोती रही। 95 दिन या 75 दिन, दो रिवायात हैं। बाज़ ने कहा 75 दिन जिंदा रही, बाद ने कहा 95 दिन जिंदा रही। बात 75 या 95 की नहीं है, इस पर उलमा ने बहस की है। खुसूसन हज़रत आयतुल्लाह वहीद खुरासानी ने कहा है कि 3 दिन वाली है, पहली दूसरी तीसरी वाली की जो है ये मजबूत है, चूँकि सैयदा ने वसीयत की थी रात के अंधेरे में दफन करना। 13 को चाँद तकरीबन कमाल तक पहुँच जाता है, चाँद बड़ा होता है, रोशनी ज़्यादा होती है, मगर 3 का चाँद बड़ा बारीक होता है। अरे भैया चाहे 3 हो या 13 फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो ये देखना है ज़ैनब कैसे रो रही है, हमें तो ये देखना है कि उम्मे कुलसूम कैसे रो रही है, हमें तो ये देखना है हसन कैसे रो रहे हैं, हमें तो ये देखना है हुसैन कैसे रो रहे हैं। जानते हमारे यहाँ उमूमन हिंदुस्तान में रिवायत पढ़ी जाती है कि सबसे ज़्यादा जो गिरिया फरमा रहे थे जनाज़े रसूल पे फातिमा पर वो हुसैन थे, मगर हज़रत आयतुल्लाह वहीद खुरासानी ने इसे यूँ पढ़ा कि सबसे ज़्यादा जो गिरिया कर रहे थे वो इमाम हसन थे। जब इमाम हसन की चीखें बुलंद हुई ना तो अस्मा और फिज़ा आगे बढ़ी और बढ़ने के बाद कहा शहजादे अगर आप ऐसे रोएंगे तो बहनों को कौन संभालेगा? देखो हुसैन भी तो रो रहा है, आप बढ़े ज़रा आहिस्ता रोइए। देखिए हुसैन जब कहा ना तो इमाम ने एक जुमला कहा, कहते हैं अस्मा और फिज़ा जो मैंने देखा वो हुसैन ने नहीं देखा। अरे अगर हुसैन देखला बर्दाश्त ना कर पाता का मौला आपने क्या देखा, हुसैन ने क्या नहीं देखा? कि जब मेरी माँ दरबार से वापस आ रही थी फला मलून ने मेरी माँ के रुखसार पर तमाचा। मौला तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम सरकार है। पूछिए उलमा से, इमाम हसन उस गली से नहीं गुजरते थे, पूरी जिंदगी हसन ये तमाचा देख कर रोते रहे। हाय हाय मेरी मजलूम माँ, हाय मेरी मजलूम माँ, हाय मेरी मजलूम माँ, हाय मेरी मजलूम। पूछिए जाके, रिवायत से पूछिए, तारीख से पूछिए कि जब सैयदा के पहलू का दरवाज़ा गिरा ना और मैं हुसैन शहीद हुआ, अली को नहीं बुलाया, नहीं बुलाया। आवाज़ किसे दी? कहती या मेहदी अदरिकनी, ऐ मेरे मेहदी मेरी मदद को। अल्लाह अकबर। रिवायत कहती है कि जब इमाम आएंगे और ज़ुहूर फरमाएंगे और रोज़ा रसूल पे खड़े होंगे और कातिल फातिमा बाहर होंगे तो जनाब सैयदा आएंगी, 6 या 7 जुमले कहेंगी और 7वें या 6ठे जुमले पर ज़मीन पर बैठ जाएंगी। पहला जुमला कहेंगी मेहदी इन्होंने मुझे भरे दरबार में झुटलाया है। दूसरा जुमला कहेंगी मेहदी इन्होंने मेरे बाप की तहरीर को फाड़ा है। फिर कहेगी मेहदी इन्होंने मेरा दरवाज़ा जलाया है। फिर कहेगी मेहदी इसने मेरी पसलियाँ तोड़ी है। फिर कहेंगी मेहदी इसने मेरा मोहसिन मार डाला है। और आखिरी जुमला कह के सैयदा बैठ जाएगी मेहदी इसने मुझे तमाचा मारा है। ए मेहदी मैं फरियाद करती रह गई, मेरा बाबा